नमस्कार साथियों, स्वागत है पीएच पाथो हब में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। हम लोग किडनी प्रोफाइल टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ग्रुप बताया है और ग्रुप में कितने कितने तरह के टेस्ट हैं। सभी टेस्ट की जानकारी इसके पहले वीडियो में आप लोगों को दे दी गई है। तो इसके पहले हम लोगों ने एक टेस्ट डिस्कस किया है जिसका नाम था ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या फिर प्लाज्मा यूरिया नाइट्रोजन। हम लोगों ने ये टेस्ट देख लिया है। नेक्स्ट टेस्ट जो है सीरम क्रिएटिनिन है। सीरम क्रिएटिनिन के हम लोग प्रोसीजर के बारे में जानेंगे, कैसे टेस्ट होता है वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रिएटिनिन क्या है। तो क्रिएटिनिन जनरली एक नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक एसिड है और ये हमारे सभी वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। और यह क्या करता है ना, एनर्जी सप्लाई करता है हमारे पूरे सेल और बॉडी को। जनरली हमारे लिवर और किडनी में और ब्लड वेसल्स में, मतलब ये सारे हमारे ब्लड में फ्लोट करता रहता है फ्री फॉर्म में। जनरली ये ह्यूमन बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है, बाहर से हम इसे इनटेक नहीं कर सकते हैं। तो ये क्रिएटिनिन है और क्रिएटिनिन हमारे शरीर में ही फॉर्मेशन इसका होता है और सभी के शरीर में होना क्रिएटिनिन जरूरी भी है। हम लोग कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे आगे कि क्या है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्रिएटिनिन के। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में अगर हमारे शरीर में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, एलिवेट कर जाता है, तो रीनल फेल्योर की कंडीशन होगा तो जनरली हमारा क्रिएटिनिन बढ़ेगा। हार्ट फेल्योर होगा तो क्रिएटिनिन बढ़ जाता है शॉक के कंडीशन में। उसके बाद मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक, और अगर हमारे यूरिनरी ट्रैक में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो कई बार हम लोग देखते हैं किडनी प्रोफाइल टेस्ट में जब हम लोग कैप्टी करते हैं तो फिर हम लोग इसमें क्रिएटिनिन की मात्रा ज़रूर देखते हैं कि हमारे शरीर में कितनी है, क्या मात्रा बढ़ा है या फिर घटा है। मेथड का नाम सीरम क्रिएटिनिन जिस मेथड से हम लोग करेंगे फोटोमीटर में वो अल्कलाइन पिक्रेट मेथड है, जिसे हम लोग जेफर रिएक्शन भी कहते हैं। जेफर रिएक्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अल्कलाइन पिक्रेट मेथड, अल्कलाइन पिक्रेट जो प्रिंसिपल है इसे आप क्लियर हो जाएगा कि अल्कलाइन पिक्रेट क्यों कहा जाता है। नॉर्मल रेंज क्या है? नॉर्मल रेंज क्रिएटिनिन की हमेशा याद रखें 0.7 से 1.7 mg/dl। 0.7 से 1.7 mg/dl। आप मेरे साथ ही दोहराइए, 0.7 to 1.7 mg/dl। क्रिएटिनिन नाम से ही लग रहा है छोटा होगा तो याद रखिए 0.7 to 1.7 mg/dl। तो ऐसे आप लोगों को याद करना पड़ेगा ताकि ये नॉर्मल रेंज आपको याद रखे, कोई भी कभी भी पूछ देता है। और मेथड का नाम अल्कलाइन पिक्रेट मेथड, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आप लोग को पूछे जाते हैं। अब ये प्रिंसिपल पर काम करता है जिसमें क्रिएटिनिन रिएक्ट करता है पिक्रिक एसिड के साथ और क्या करता है, अल्कलाइन मीडियम में ये येलो कॉम्प्लेक्स प्रदान करता है, येलो कलर का कॉम्प्लेक्स दे देता है। और हम लोग क्या करते हैं, इसे मेज़र करते हैं 520 nm पर ग्रीन फिल्टर। कई बार आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 520 में कौन सा फिल्टर होता है, तो याद रखिए ग्रीन फिल्टर। या कभी ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रीन फिल्टर में क्या होता है, तो 520 nm जब हम लोग लगाते हैं तो ग्रीन फिल्टर हम लोगों को देखने को मिलता है। अब स्पेसिमेन में क्या लेना है, सीरम लेना है या फिर प्लाज्मा भी आप ले सकते हैं। रिक्वायरमेंट में टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए, रखने रैक जिसे हम लोग कहते हैं, सेरोलॉजिकल पीपेट चाहिए, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब चाहिए, सेंट्रीफ्यूज चाहिए, फोटोमीटर चाहिए। या फिर जनरली हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे, इसमें 2 लेवल में हम लोग पीपेट करेंगे। इसीलिए फर्स्ट हमें पीपेट करना है टेस्ट और स्टैंडर्ड। अभी हम लोग ब्लैंक नहीं ले रहे हैं, 2 ही टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं जिसमें हम लोग डिस्टिल वाटर ml पे डाल रहे हैं, सीरम भी डाल रहे हैं और उसके बाद स्टैंडर्ड हम लोग डाल रहे हैं 1 mg/ml के हिसाब से। और फिर हम लोग जनरली जैसे जैसे आप लोगों को बताया गया है सोडियम टंगस्टन ml ये डाल देना है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करना है इसको और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो अभी चार्ट आएगा उसके अनुसार आप लोगों को पीपेट करना है टेस्ट ट्यूब में। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में आपको सबको पहले तीनों आप टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, टेस्ट ले लीजिए, स्टैंडर्ड ले लीजिए, ब्लैंक ले लीजिए। फिर टेस्ट 1 आप इसे दे सकते हैं नाम, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने एक टेस्ट लिया था, तो सॉरी स्टैंडर्ड एक लिया था। तो इसमें क्या करना है, डिस्टिल वाटर डालिए आप तीनों में, टेस्ट में 3.0, उसके बाद स्टैंडर्ड में 3.0, ब्लैंक में 5.0, फिर उसके बाद फिल्ट्रेट ml। हमको सिर्फ टेस्ट में लेना है। फिल्ट्रेट मतलब क्या हुआ, जो हम लोगों ने इससे पहले जो सेंट्रीफ्यूज किया था वो हुआ, उसको हम लोग लेना है सिर्फ टेस्ट में 2.0। और उसके बाद नेक्स्ट डिस्टिल वाटर लेना है जो सिर्फ स्टैंडर्ड में लेना है। उसके बाद अल्कलाइन पिक्रेट आपको रिएजेंट ले लेना है ml में 1.0 ml, तीनों में आपको डाल देना है। फिर मिक्स करना है रूम टेम्परेचर में 25 से 5 डिग्री सेल्सियस पे आपको 20 मिनट तक के लिए इंतज़ार करना होगा। जब आप इंतज़ार करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कलर कंपाउंड, जिसे हम लोग 520 nm ग्रीन फिल्टर पे डाल के देखेंगे और फिर हम लोग उसके बाद टेस्ट का रिजल्ट दे देंगे।
कैलकुलेशन कैसे करना है सीरम क्रिएटिनिन के लिए mg/dl में अगर हम लोग करते हैं तो ऑप्टिकल डेंसिटी टेस्ट का बाय ऑप्टिकल डेंसिटी स्टैंडर्ड का इंटू 10 कर देंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो बर्न किया था ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या फिर प्लाज्मा यूरिया नाइट्रोजन जो भी कह लीजिए आप, उसमें हम लोगों ने 20 किया था। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी टेस्ट बाय ऑप्टिकल डेंसिटी स्टैंडर्ड इंटू 1.0 आप लोगों को ये कैलकुलेशन में ले आना है। 1.0 सॉरी 10 नहीं है 1.0। तो ये फिर आपका टेस्ट आप निकाल कर कंप्लीट कर दे सकते हैं। नॉर्मल रेंज याद रखेंगे 0.7 से 1.7। मेथड नेम याद रखेंगे, पीपेट करना। जनरली ये आप अपने नोट्स में बनाइए, क्योंकि जब हम टेस्ट करने जाते हैं तो अब इस मेथड से आजकल ऑटोमेटिक एनालाइजर मशीनें आ चुकी हैं जिसके द्वारा हम टेस्ट करते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कितना पीपेट किया जाएगा ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन रिएजेंट के नाम, मेथड के नाम, नॉर्मल रेंज ये सभी हमेशा यूनिवर्सल हैं, हमेशा रहेंगे। और तो आप इसे याद कर लीजिए। कैलकुलेशन याद रखा कीजिए, कई बार कैलकुलेशन पूछ दिया जाता है। तो उम्मीद है ये शॉर्ट सा वीडियो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा सीरम क्रिएटिनिन के बारे में। सीरम क्रिएटिनिन क्या है मैंने ये भी बता दिया, क्या क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, कौन कौन से कंडीशन में अगर बढ़ता है तो कौन कौन सा कंडीशन होगा, आप ये भी जान चुके हैं। और उसके बाद कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं लैब में फोटोमीटर की सहायता से, आपने ये भी देख लिया है। तो आपने कुल मिलाकर पूरा ये वीडियो देख लिया और समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं नीचे कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट से मुझे लगेगा कि हाँ आप सिंसियर होकर सुनते हैं और मेरे वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं। तो लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। नीचे नंबर भी है, किसी भी तरह के कॉन्टैक्ट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। उम्मीद है आप सबों को वीडियो बेहद पसंद आ रहा होगा।